वेलकम बैक गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इमेज टैग को। अगर हम अपनी वेब पेज पर कोई इमेज क्रिएट करना चाहे तो हम उसके लिए इमेज टैग का यूज़ करते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर गूगल पेज पर आप ये गूगल इमेज देख सकते हैं, ये एक इमेज है। इसी तरह हम अपनी वेबसाइट में कई इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो आइए एग्जांपल में समझा लेते हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं एक टैग, इमेज टैग। इमेज टैग ये भी सिंगल टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इमेज टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट ऐड कर लेंगे, उसका नाम है src। src एक एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट में हम इमेज की लोकेशन, इमेज की एड्रेस डालेंगे तो हमारे साथ वो इमेज वेब पेज पर शो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल से ये V8 सर्च कर लेता हूँ। गूगल से V8 जो कार है, इस कार की मैं यहाँ पर जो इमेज एड्रेस है इसको कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर जाकर अपनी वेब पेज पर यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अभी इसको कंट्रोल S के साथ सेव कर लेता हूँ, वेब पेज पर चलता हूँ ताकि हमारे साथ ये शो होता है, यानी रिफ़्रेश। ये आप देख सकते हैं V8, ये इमेज यहाँ पर हमारे साथ अभी शो होने लगा। ये मेथड रहा गूगल से इमेज को अपनी वेब पेज पर डालने का। अभी दूसरा मेथड ये है कि अगर आप अपनी पीसी में जो गैलरी में जो इमेजेस है उसको अगर आप अपनी वेब पेज पर अपलोड करना चाहे तो उसका मेथड ये है। चलो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और चलता हूँ अपनी इमेज की तरफ। ये हमारे इसके साथ स्क्रीन पर ये इमेज है बाइक साइकिल का। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और फिर जाकर वहाँ से इमेज का जो नेम है, इस नेम को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जो टाइप ऑफ फाइल लिखा है, इस फाइल को भी याद रखना, WEBP, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और वो जो .WEBP ये इस फाइल का नेम है, टाइप ऑफ फाइल है। अभी इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S, और अपनी वेब पेज की तरफ चलते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं इमेज, ये इमेजेस हमारे साथ बहुत बड़ी शो हो रही है। अभी इसको हम छोटा भी कर सकते हैं लेकिन वो CSS का काम है, आगे चल के CSS में हम इसको फिर कर सकेंगे।